यदि आप लोग भी जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी होगी। उसमें से एक चीज़ ये है कि यदि आप जब अपनी बच्चेदानी का मुख खुला रहता है उसी टाइम पे रिलेशन रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी। क्योंकि यदि आपके बच्चेदानी का मुख नहीं खुलेगा तो हस्बैंड का स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएगा। हस्बैंड का स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाएगा तो अंडा और स्पर्म नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो आपकी बच्चेदानी का मुख का खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो। और बच्चेदानी का मुख खुलता कब है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस दिन बच्चेदानी का मुख खुलेगा। पूरे महीने में 2 बार बच्चेदानी का मुख खुलता है। उसी टाइम पे यदि आप रिलेशन रखेंगे तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। बाकी के टाइम पे रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो आप कैसे पता चलेगा, बहुत ही ईजी, घर पे बैठे बैठे आप ये पता कर सकते, कोई और जांच की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप उसको पता कर सकते हैं। उस टाइम पे रिलेशन रखिए, आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 50% बढ़ जाएंगे। और बच्चेदानी के मुख खुलने के कौन से लक्षण आपकी बॉडी आपको बताएगी, वो सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, आखिरी तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो उसके लिए आपको कब, पर्टिकुलर दिन, यानी कि महीने में एक ही बार आप रिलेशन रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तो वो दिन कौन सा है वो हम कैसे जान पाएंगे। तो अब सवाल रहता है कि बच्चेदानी का मुख खुलेगा कब। देखो, जनरली मैंने आगे बताया वैसे महीने में 2 बार बच्चेदानी का मुख खुलता है। सबसे पहला बच्चेदानी का मुख खुलेगा आपके पीरियड के टाइम पे। पीरियड का फ्लो बाहर निकलता है, उस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला रहता है। कभी कभी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो वो सलाह देंगे कि आप चालू पीरियड के दौरान रिलेशन रखो, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुला होगा। आप रिलेशन रखेंगे तो आपके हस्बैंड के स्पर्म है वो बच्चेदानी के अंदर चले जाएंगे। बाद में यदि बच्चेदानी का मुख बंद भी हो गया, आपका अंडा रिलीज होता है, हस्बैंड के स्पर्म ऑलरेडी आपके बच्चेदानी के अंदर पड़े हैं। क्योंकि एक बार रिलेशन रखने के बाद यदि हस्बैंड का रिपोर्ट ठीक है तो हस्बैंड के स्पर्म 3 या 4 दिन तक अंदर जिंदा रह सकते हैं। तो अंडा और स्पर्म मिल जाएगा और आपका प्रेगनेंसी रुकने का चांस वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो चालू पीरियड के दौरान रिलेशन रख सकते, क्या है सेफ है, ये दूसरा सवाल। देखो, आपको जब फ्लो चालू हो, पहले 3-4 दिनों में फ्लो ज्यादा रहता है, उस टाइम पे रिलेशन नहीं रखना है। आपकी बच्चेदानी का मुख जब आपका फ्लो बिल्कुल खत्म हो जाएगा उसके 1-2 दिन तक खुला रहेगा, यानी कि आपका 3 दिन का फ्लो रहता है तो आप रिलेशन रखिए चौथे और 5वें दिन। यदि 5 दिन का आपका फ्लो रहता है तो आप रिलेशन रखिए छठे और 7वें दिन। और कभी कभी क्या होता है कि आखिरी टाइम पे, यानी कि आपका 5 दिन का फ्लो है तो 5वें दिन तो हल्की स्पॉटिंग जैसा ही होगा, तो आप 5वें दिन भी रिलेशन रख सकते हैं। 5 और 6 रिलेशन रख दीजिए, वहाँ पे आपका बच्चेदानी का मुख कुछ टाइम पे खुला होगा, हस्बैंड का स्पर्म ऊपर चला जाएगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरा, वहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुलता है ओव्यूलेशन टाइम पे। जी हाँ, भगवान ने रचना ही ऐसी बनाई है कि ओव्यूलेशन टाइम पे वहाँ पे मैक्सिमम ऐसे आपकी बॉडी में सर्कमस्टेंसेस रहते हैं जिससे अंडा और स्पर्म मिल जाए। जैसे आपकी जो वजाइना होगी वहाँ से डिस्चार्ज ऐसा होगा, स्लाइमी डिस्चार्ज होगा। यदि आप उसको 2 उंगली में लेके खींचेंगे तो थ्रेड जैसा बनेगा, तो वो डिस्चार्ज भी स्पर्म को ऊपर तक पहुँचाने में हेल्प करता है। आपकी बच्चेदानी का मुख खुलेगा जिससे आपके हस्बैंड के स्पर्म ऊपर तक जा पाएंगे, आपको रिलेशन रखने की इच्छा बढ़ेगी ताकि उस टाइम पे आप रिलेशन रखो तो प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाए। ओव्यूलेशन टाइम पे सारे सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई देंगे। यदि आपको वहाँ पे डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो आप अपनी बच्चेदानी के मुख को चेक कीजिए। देखो, पहले दिन आपको वहाँ पे पता नहीं चल जाएगा कि बच्चेदानी का मुख खुला है या बंद है। आप वहाँ पर पीरियड जैसे ही खत्म हो तुरंत ही आप वहाँ पर बच्चेदानी के मुख को चेक कीजिए। आप सिंपल अपनी फिंगर इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर बच्चेदानी का मुख खुला है या बंद वो आप पता कर पाएंगे। बहुत ही लंबी प्रोसीजर नहीं, हाँ, लेकिन हाइजीन का वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छे से हैंड को वॉश कीजिए, नाखून यदि लंबे तो उसको आप काट दीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे फिंगर इंसर्ट करके पता कर सकते हैं। तो जब भी बच्चेदानी का मुख खुला होगा उस दिन बच्चेदानी थोड़ी सी नीचे भी होगी, उसका मुख भी खुला होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा। उस टाइम पे आप रिलेशन रखेंगे, बाकी के टाइम पे आप रिलेशन नहीं रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और दूसरा, यदि आपकी साइकिल लेंथ ज़्यादा है
तो वहाँ पे ओव्यूलेशन होगा वो आपका 14, 15, 17 या 18 ऐसे डेज पे ओव्यूलेशन होता है। तो आप पीरियड के टाइम पे जब रिलेशन रखेंगे वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म मैक्सिमम 4 दिन या 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन, वरना 3-4 दिन तक ही वो जिंदा रह पाते हैं। तो यदि आपका ओव्यूलेशन 8वें, 9वें या 10वें दिन होता है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव कर पाते हैं, यदि आपने पीरियड के दौरान रिलेशन रखा है तो। बाकी के टाइम पे यदि ओव्यूलेशन लेट होता है तो आप अपनी बच्चेदानी का मुख चेक कीजिए, उस टाइम पे रिलेशन रखिए, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें से भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। बच्चेदानी का मुख नहीं खुल रहा है तो उसके लिए आईयूआई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, बच्चेदानी का मुख अपने आप खुल जाता है। और वहाँ पे यदि आप प्रोसीजर से या फिर आईयूआई टाइम पे बच्चेदानी का मुख खुलवाते हैं तो अगले महीने फिर से बंद हो जाएगा। तो नेचुरली उसको आप इस तरह से स्टेनोसिस हटा दीजिए, वहाँ पे एडेशंस जो है, जो हार्डनेस आ गई वो अपने आप होम्योपैथिक दवाई से ठीक हो जाएगी। तो बच्चेदानी का मुख हर महीने खुलेगा, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हम वो दवाई देते हैं उसके बाद जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो यदि आपको भी ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से प्लान करे, सारे रिपोर्ट ठीक आ रहे, ओव्यूलेशन हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, आपको आईयूआई के लिए बोला गया है, तो एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करें, बहुत इजीली कंसीव हो जाएगी। और भी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत हो, हस्बैंड को रिलेशन रखने में दिक्कत हो तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी, वहाँ पे व्हाट्सएप पर इतना ही कहना मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय।